तो अगर आप उस इंटरव्यू को इन टाइम अटेंड नहीं करते तो आपका जो रेजिडेंसी परमिट रिजेक्ट भी हो सकता है। और यहाँ की जो फीसिस हैं 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की है, डिपेंड। बहुत सारे कंसल्टेंट आपसे जो अपने सर्विस चार्जेस हैं एडमिशन के बाद ही ले लेते हैं, उन ट्रैप से भी आपने बचना है। तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी हम बच्चों को टिप्स प्रोवाइड करते हैं। स्टडी इन लिथुआनिया सितंबर 2026 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। अगर आपने इस कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिलेंगी। वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर इस कंट्री से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, देन डिसाइड करें। और आज की वीडियो में क्या होने वाला है, तो आज की वीडियो में मिग्री के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इवन आपका मेडिएशन लेटर जो डिले हो रहे हैं उनके बारे में, जब हम आप मिग्री के ऊपर अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो उनका जो पोर्टल है वो कितना स्लो प्रोसेस में है, और इवन आपको कितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटों को अपलोड करने के बाद रेक्टिफिकेशंस के लिए, और आपकी जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती है उसके बाद जो आपको इंटरव्यू डेट दी जाती हैं। तो अगर आप उस इंटरव्यू को इन टाइम अटेंड नहीं करते तो आपका जो रेजिडेंसी परमिट रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये भी एक ऐसी कंट्री है जो कि बाल्टिक स्टेट है, जिसको भी बाल्टिक स्टेट है इसके साथ लगी हुई कंट्री है। जिन्होंने इसमें जाना है, इस्टोनिया है, वन साइड लाटविया लगी हुई है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री भी इसको कहते हैं। और यहाँ की जो फीसिस हैं 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की है, डिपेंड है आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं बार बार यही बताता हूं कि अगर आपने फॉरेन में किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो टॉप प्रायोरिटी वहां की पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को दें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन्स अप्लाई करते हैं। और इवन उनको भी मालूम है, मिग्री वालों को, कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट हैं जस्ट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एडमिशन्स, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उन यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस के ऊपर आपका रेजिडेंसी परमिट अप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यानी हो मिग्री के ऊपर जब हम अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करते हैं तो जब भी आपने अपने को भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो वो आपको 2 अटेम्प्ट्स 2 चांसेस देती हैं। अगर आप रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं सेकंड चांस के बाद भी, तो आपका जो मिग्री का पोर्टल है वो फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक सो 2 महीने के लिए ब्लॉक कर देती है मिग्री वाले। तो जब भी आपने अपने रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तो करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करें। अगर उन्होंने कोई रेक्टिफिकेशंस कही है तो उनको प्रॉपर रेक्टिफाई करके अपलोड किया जाए। और इवन मिग्री के पास बहुत सारा रश पड़ा हुआ है, तो आपके जो मेडिएशन लेटर्स हैं आज की डेट में काफ़ी डिले हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें भी अप्रोच करते हैं कि सर मैंने अपना जो एडमिशन है अपने लेवल पर या इस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक मेरा मेडिएशन लेटर नहीं आया, तो मुझे फर्दर क्या करना चाहिए। वो भी बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन जब आप मिग्री के ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, अगर वो सारे करेक्ट है तो मिग्री वाले आपको बायोमेट्रिक्स की डेट दे देते हैं। आपने उस डेट को जाकर अपने फिंगर्स रिस्पेक्टिव BFS में जाकर देने हैं, और साथ में आपकी जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल हो जाती है कि आपकी इंटरव्यू इस डेट को इतने बजे होगी। तो मिग्री बहुत बिजी होने के कारण, बहुत सारी एप्लीकेशन डलने के कारण जो टाइम दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे की इंटरव्यू नहीं ले पाती। तो वो बच्चे का कसूर निकालते हैं इंस्टेड ऑफ अपना कि मैं इन टाइम अटेंड नहीं किया है। तो उसके लिए भी इंटरव्यू के लिए 2 चांसेस ही देती है। उन 2 चांसेस में अगर आपकी इंटरव्यू नहीं होती तो आपका जो रेजिडेंसी परमिट है मिग्री वाले रिजेक्ट कर देते हैं ऑन दैट ग्राउंड। तो अभी नेचुरल ये है कि अगर आपने इस कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप मुझे अपनी प्रोफाइल भेजें, उसको एनालाइज किया जाता है, आपके फंड्स को देखा जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरव्यू है यूनिवर्सिटी के द्वारा एज वेल एज मिग्री के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी हम बच्चों को टिप्स प्रोवाइड करते हैं। फंड्स में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो आपने अगर किसी भी कंट्री का अपना स्टडी परमिट अप्लाई करना है, स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो कोशिश ये करें कि अपने 80 से 90% सर्विस चार्जेस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद, रेजिडेंसी अप्रूव्ड होने के बाद दें। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट आपसे जो अपने सर्विस चार्जेस हैं
एडमिशन के बाद ही ले लेते हैं, उन ट्रैप से भी आपने बचना है। इवन अगर आप हमारी पार्ट में सर्विस चाहते हैं, कोई एडमिशन का पार्ट चाहते हैं, जहां आप इंटरव्यू के लिए हमें हायर करना चाहते हैं, जहां मिग्री के ऊपर आप अपने रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए हमारी को सर्विस चाहते हैं, हम आपको पार्ट में सर्विस भी दे सकते हैं। और आप ऑलरेडी इस रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंच चुके हैं, वहाँ से फर्दर हमसे कोई गाइडेंस चाहते हैं अपने डिपेंडेंट वीज़ाज़ अप्लाई करवाने के लिए, अपने पेरेंट्स के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए, उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है कि हमारी 80 से 90% जो फ़ीसें हैं वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। और इवन आप हमारी सर्विस ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और हम किसी भी स्टूडेंट का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। इन सब चीज़ों को चेक करना है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिखाई है स्टडी इन लाथुनिया के बारे में, अगर आपके कंसल्टेंट को ऐसा नॉलेज है तब जाकर आपने अपना केस उस कंसल्टेंट को देना है, अदरवाइज आप ट्रैप में आएंगे। जो आपको मोटिवेशंस देते हैं गारंटी और वारंटी वाले, जो आपको फेक डॉक्यूमेंटों के बारे में मोटिवेट करते हैं, हम आपकी ये डिग्री बना देंगे, ऐसे आपके फंड्स दिखा देंगे, उन चीज़ों से भी बचना है। तो नेचुरल यही है कि अगर आपने फॉरेन कंट्री में किसी में भी पढ़ने के लिए जाना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।